नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक लॉस मेकिंग ट्रेडर जो होता है और एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, साइकोलॉजी हो, मनी मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज जो फॉलो करता है उसके क्या क्या डिफरेंस है, जिसके कारण एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर से अलग कर पाते हैं। ठीक है, आज इन्हीं जो चार मेजर फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल जो ये फैक्ट्स हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं इनको नहीं सुधार पाते हो तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बने रहोगे, क्योंकि इन मेजर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को अगर आप सुधार करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नई दिशा दे सकते हो। आज अपन पहले बात करेंगे, देखिए, साइकोलॉजी की। पहला पॉइंट साइकोलॉजी का हो गया। दूसरा पॉइंट अपन बात करेंगे मनी मैनेजमेंट का। तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। चौथा पॉइंट अपन बात करने जाएंगे, फिर साइकोलॉजी हो गई, मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अपन बात करेंगे सेटअप्स या जो स्ट्रेटेजीज होती है उनके बारे में। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने बात किया था कि पहले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या कर पाता है कि जो उसके पास जितने भी मार्केट में लेवल दिखते हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजीज दिखती है, जितना भी मनी मैनेजमेंट होता है, जितना भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, यूट्यूब पर हो, चाहे पेड कोर्सेज में हो, चाहे कॉल या टिप्स हो, उन सभी के पीछे दौड़ता है, किसी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं करता। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लॉस मेकिंग ट्रेडर के पीछे। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पीछे देखें तो ये सभी उनसे अलग है। वो रिस्क मैनेजमेंट भी करता है, मनी मैनेजमेंट भी करता है, वो क्या बोलते हैं, सेटअप्स जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। तो ये इन दोनों के कारण इन दोनों में डिफरेंस हो पाता है लॉस मेकिंग ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में। ठीक है, अब अपन बात कर पाते हैं आगे की। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे एक मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करता है कि उसके पास जितनी भी कैपिटल है, चाहे वो 50,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितनी भी हो, वो पूरी की पूरी कैपिटल को लगा देगा। क्यों लगाएगा? इसके पीछे लॉजिक है उसका। उस लॉस मेकिंग ट्रेडर का लॉजिक क्या है कि वो चाहता है कि मैं पूरी की पूरी कैपिटल या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपिटल लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मान लो वो 10,000 लगाएगा तो वो सोचेगा मेरा 2,000 रुपये बने। अगर वो 20,000 लगाता तो 4 बनते, 1 लाख लगाता तो ये पता नहीं 3, 4, 5 गुना होते। जबकि उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये साइकोलॉजी इसकी इसी प्रकार से डिस्टर्ब होती है कि पूरा पैसा लगाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, लॉस बड़ा दिखाएगा, प्रॉफिट छोटे में निकल जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको किस प्रकार से पेश कर पाता है। एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि जो उसके पास जो भी कैपिटल है वो कितनी भी हो, उसका 10%, 20%, मैक्सिमम 20% से ज़्यादा उसका यूज नहीं करेगा। और जो 80% कैपिटल उसको क्या देगी, बैकअप देगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी कि हाँ मेरे पास 80% कैपिटल बची हुई है, 20% में से कुछ हिस्सा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकवर कर लूँगा। ठीक है, जबकि ये जो दोनों फैक्ट्स है ये लॉस मेकिंग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस करते हैं। अब अपन बात करेंगे एक तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि है रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित। किस प्रकार से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट कर पाता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को अलग करता है लॉस मेकिंग ट्रेडर से, यह रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लॉस मेकिंग ट्रेडर किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट करता है। उसके पास रिस्क मैनेजमेंट का एक परफेक्ट सेटअप होता ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ पर भी एसएल लगा लेगा, कहीं पर भी एसएल ले लेगा, कभी कभी तो कैंडल का एसएल लगा लेगा, या फिर कभी कभी जो स्विंग लो है या स्विंग हाई उसका ही सेल लगा लेगा, कभी पैसे का यही सेल लगा लेगा कि मैं तो 500 रुपये या 5,000 या 2,000 3,000 जितने से भी ऐसे लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। जबकि उसको एक दायरे का पता ही नहीं होता है कि 10 में से 2 बार ऐसे लेना है तो इसका दायरा कहाँ पर रहेगा। जबकि एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है उसकी बात की जाए तो वो क्या करता है कि उसको दायरे का पता होता है कि यहाँ पर अपन को एसएल लेना है, चाहे
मार्केट इसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी जाए, इस दायरे पर आएगा तो मैं अपने सौदे को काट दूंगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में। अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है स्ट्रेटेजीज का, कि मार्केट में एक सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है और एक लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है वो किस प्रकार से स्ट्रेटेजीज को फॉलोअप करता है, और एक लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है किस प्रकार से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है। देखिए, जो लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि उसको रोज़ यही काम है यूट्यूब पर या पेड कोर्सेज में 10, 20, 25 जितनी भी स्ट्रेटेजीज हो सभी को लेने की कोशिश करता है कि मेरे पास जितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज रहेगी मुझे उतने ही ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, और यही पर उसका लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी हो लगभग एक दिन में एक ट्रेड तो देगी ही देगी। अगर अपन बात करें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, तो वो क्या करता है, मैक्सिमम 1 या 2 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा और उन्हीं की बारीकियों को जानेगा, उन्हीं पर बार बार ट्रेड लेगा और उन्हीं पर बार बार वर्क करके उसमें परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 मेजर डिफरेंस अपन ने देखे लॉस मेकिंग ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, ये मेजर फैक्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल है। अगर इनको एक जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है वो समझ जाता है, इन पर इम्प्रूवमेंट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा देता है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस मेकिंग ट्रेडर से उस स्थिति में आ जाएगा जहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इन चारों फैक्ट्स की, तो लॉस मेकिंग ट्रेडर इन चारों ही फैक्ट्स को अपनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ही समस्या का सामना करता है। क्यों? क्योंकि उससे ये हो ही नहीं पाते हैं, जब ये बहुत इजी है लेकिन उसको ये हार्ड लगते हैं, क्योंकि उसको दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड चाहिए, उसको डेली कैपिटल को डबल करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है। जबकि एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है वो 2 गुना 3 गुना की फिराक में यहाँ पर मार्केट में नहीं आता, वो आता है कि मैं 10%, 25%, 20% जितना भी जो रिटर्न हो मैं ले लूँ। देखिए, आपको एफडी में कितना रिटर्न मिलता है ये बताइए आप? मैक्सिमम 6% या 7% का मिलता है, और मार्केट आपको दिन में 20% दे रहा है अपनी कैपिटल का, 25% दे रहा, कभी 50% दे रहा, कभी डबल कर रहा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? दोस्तों, अगर ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।